आइए बाबू, आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का टाइप 4 देखते हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट में आएगा। आज पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 दे दिया जाएगा। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो टाइप 3 का था वो सब दे दिया गया प्लेलिस्ट में, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, समय वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन देखिए आज का क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए टाइप 4 है। पहला नंबर, सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात। सुमित है और कौन है? प्रकाश है। उनकी आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। ठीक है, अब बोल रहा है सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। ध्यान दीजिएगा, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, इससे 6 वर्ष छोटा है, मतलब डिफरेंस कितना हो गया? 6। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? 1 यूनिट का, मतलब 1 रेशियो का 6 वर्ष। ठीक है, तो 1:6 हो गया। अब दोनों का एज निकाल देते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। दिख रहा है? अब बोल रहा है 6 वर्षों के बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा? 6 वर्ष जोड़ दीजिए, इसमें 6 वर्ष और इसमें 6 वर्ष। ये हो गया 18 और ये हो गया 24। अनुपात कितना हो जाएगा? 18/24। 6 तिया 18, 6 चौको 24, 3:4। आंसर 4 नंबर। ठीक है, उम्मीद है पकड़ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर देखते हैं इसका। सेकंड नंबर देखिए क्या बोल रहा है। सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात। सिमी और सीमा की वर्तमान आयु, ध्यान दीजिएगा वर्तमान है, 5:4। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 होता है। 9 वर्ष के बाद, 9 साल जुड़ेगा दोनों में, कितना अनुपात? 8:7 होता है। सिमी की वर्तमान आयु निकालना है। ध्यान दीजिए, सिमी का आपको वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिंपल है, वही क्वेश्चन है। देखिए 7×5 = 35 और 8×4 = 32। कितना डिफरेंस आया? 3 का, तो 3 रेशियो। अब यहाँ देखिए 9×7 = 63, 9×8 = 72। ठीक है, 72 - 63 नहीं करना। देखिए 9 कितना बार है? 7 बार है। 9 कितना बार है? 8 बार है। तो 9 कितना बार बचा? 1 बार बचा। ठीक है, तो 1 कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, ऐसे निकालते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना है, वहीं स्थिर रखना है। 1:3 हो गया, तो यहाँ पर आया 5 तिया 15। सिमी ना पूछ रहा है, 5 तिया 15 साल। ठीक है, आंसर 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर देखते हैं। खुद से बनाइए, सेम क्वेश्चन है, खुद से बनाइए। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। अगर बना लिए हैं तो देखिए। ठीक है, शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात। शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष जोड़ देते हैं। देख रहे, जैसे बोल रहा वैसे करते हैं। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 22:19 हो जाता है। ठीक है, तो दिव्या की वर्तमान आयु, सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, दिव्या की वर्तमान आयु इधर वाला। ठीक है, दिव्या की वर्तमान आयु। अब ध्यान दीजिए, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे। ठीक है, तो कितना हो गया? 19। 19×5 = 95, 19×6 कुछ नहीं पता हमको, भूल गए। जोड़ दीजिए, 19×5 = 95, 95 में 6 जोड़ दीजिए, 19 जोड़ दीजिए, तो 9 × 5 = 14, 114 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया? 22×5 = 110। कितना डिफरेंस हो गया? 4 रेशियो का। थोड़ी पहाड़ा याद करते हैं। कौन बोला कोई पहाड़ा वहाड़ा याद नहीं करना है, ऐसे ही याद हो जाता है, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाता है। 3 का पहाड़े नहीं याद है हमको। चलिए देखिए 4 यूनिट हो गया। फिर देखिए यहाँ देखिए 19 8 और 8 × 22। अब गड़बड़ा जाइएगा, कैसे गुना करें? तो देखिए 8 19 बार है और 8 22 बार है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 3 का। तो 8 कितना बार हो गया? 3 बार हो गया। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, फिर देखिए 3 × 8/4, 4 दूनी 8, तो 1 कितना हो गया? 6 हो गया। किसका पूछ रहा है? दिव्या। दिव्या यहाँ है, तो दिव्या का 5 × 6, 6×5 = 30 साल। आंसर 4 नंबर। ठीक है, 3 का 4। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ध्यान दीजिएगा, 4 ईयर एगो ए और बी का आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। ध्यान दीजिएगा, 4 साल पहले है। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद। ठीक है, अब लाने के लिए, मतलब प्रेजेंट लाने के लिए क्या करना होगा? 4 जोड़ना होगा। ये तो 4 साल पहले है। ठीक है, अब मान लेते हैं XY है। अब से 8 वर्ष बाद,
तो यहाँ 8 जोड़ाएगा। ठीक है, अब से 8 साल बाद, पहले 4 जोड़कर अब लाएं मतलब वर्तमान, फिर अब से 8 वर्ष बाद क्या होगा, 11:13 हो जाएगा। तो पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। घबराना नहीं है, ध्यान दीजिए। 4 वर्ष पहले था, फिर वर्तमान आया, फिर 8 वर्ष बाद हुआ। तो एक्चुअली हुआ क्या, 4:5 में कितना जुड़ गया, 4 और 8 12 साल, 12 साल जुड़ा ना, इधर भी 12 साल इधर भी 12 साल, तो अनुपात कितना हो गया, 11:13 हो गया। ठीक है, अब तिरछा गुना कीजिए, 13 चौके 52, 11 पचे 55, कितना आया डिफरेंस, 3 डिफरेंस आया। ठीक है, यहाँ देखिए 12 कितना बार है, 13 बार है, 12 11 बार है, डिफरेंस निकलेगा 12 2 बार आ गया। तो 1 कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 8 हो गया, 1:8 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु का योग। यहाँ देखिए 4 साल पहले का निकाल देते हैं, तो 8 चौके 32 और 8 पचे 40, हड़बड़ा के 72 मत मार दीजिएगा। वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान पूछ रहा है, तो ये तो पहले वाला है 4 साल पहले का, वर्तमान इसमें 4 जोड़ेंगे और इसमें भी 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 इसमें जुड़ा गया और 4 इसमें जुड़ा गया, तो कितना हो गया 36 और प्लस 44, कितना हो गया 80 वर्ष। ठीक है, आंसर कितना, 1 नंबर। ठीक है, आंसर 1 नंबर 80 वर्ष, हड़बड़ा के 72 मत मार दीजिएगा। ठीक है, जाल बिछाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, 5 नंबर, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। ध्यान दीजिए, वर्तमान है 8:9 है, 9 वर्ष के बाद, दोनों में 9 जोड़ेंगे, 9 वर्ष के बाद। ठीक है, यह अनुपात 19:21 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी की वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, तो सी तो बाद में आएगा, पहले बी तो निकाल लें। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको निकालना चालू करेंगे। 21 गुने 8 कितना हो गया, 8 1 8, 8 दूनी 16, 168 हो गया। अच्छा 19 9 161, 161 होता है, कितना होता है, 161 होता है ना, 171 होता है जी, 171 होता है, 19 9 171। देखिए पहाड़ तक याद नहीं है, कितना रेशियो हो गया, 3 रेशियो बच गया। अब देखिए 21 कितना बार है, 9, मतलब 9 21 बार है और 9 19 बार है, तो गुना नहीं करना है। डिफरेंस कितना हो गया, 9 कितना बार हो गया, 2 बार हो गया डिफरेंस में, तो 3 तिया 9, 1 कितना हो गया 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सी का पूछ रहा है जो बी से 3 वर्ष छोटा है, तो बी का निकालेंगे, 9 छक 54 और 54 से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 51 सारा आंसर, 5 का 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, खुद से ज़रा बनाइए वीडियो पॉज करके, समझे, तब तो प्रैक्टिस होगा। बनाइए, नहीं बन रहा है तो प्ले कीजिए। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:15 है, प्रेजेंट है। ठीक है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था, मतलब अभी 8:15 है। तो 8 वर्ष पहले कितना, 8 वर्ष पहले, ध्यान दीजिए, 8 वर्ष पहले कितना था, 6:13 था। ठीक है, 8 वर्ष पहले। अब इधर से पीछे जाएंगे तो घट जाएगा और उधर से आगे आएंगे तो ऐसे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, वो तो बाद में निकलेगा, पहले निकाल लेते हैं अभी। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए डिफरेंस निकालते हैं, 15 छक 90 और 13 अठे, बताइए 13 अठे 104, डिफरेंस कितना का हो गया, 14 का डिफरेंस हो गया, 14 रेशियो का। ठीक है, अब देखिए 8 15 बार है और 8 8 बार है, तो 8 कितना बार बचा, 8 7 बार बचा। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 2 चौके 8, तो 1 कितना हो गया 4, 1:4। तो ये रेशियो कहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ है रेशियो। ठीक है, यहाँ पर है, x यहाँ है, तो कितना हो गया, 6 चौके 24 और 13 चौके 52। ठीक है, ये हो गया आपका 8 वर्ष पहले का। तो वर्तमान निकालेंगे, तो वर्तमान में 8 जोड़ेंगे, इसमें भी 8 जोड़ेंगे, तो 1 हो गया 32 और 1 हो गया 60। अब बोल रहा है अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात, फिर 8 जोड़िए, फिर 8 जोड़िए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 32 और 8 40 और नीचे 68।
ठीक है, तो ये हो गया 20, ये हो गया 34, ये 10 और ये 17। तो आंसर कितना हो जाएगा 10:17, आंसर 3 नंबर। ठीक है, जिस विधि से बनाना है बनाइए, बस फास्ट बनाइए, गुना नहीं करना है, गुना करें और गए, गला काट कंपटीशन है यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 1 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्रों का अनुपात, ध्यान दीजिए ए और बी, ठीक है, 1 वर्ष पूर्व कितना है 4:3 है। ठीक है, आज से 3 वर्ष बाद, तो आज लाना होगा ना, प्रेजेंट लाना होगा, तो ध्यान दीजिए प्रेजेंट मान लेते हैं x:y है, तो ये कब हुआ, 1 वर्ष पूर्व था, तो 1 जुड़ेगा, यहाँ भी 1 जुड़ेगा, तब तो प्रेजेंट आएगा। अब देखिए आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, अब 3 वर्ष फिर जोड़िए, तो ये 3 और ये 3, अनुपात कितना हो गया 6:5। ठीक है, तो बोल रहा है आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु उम्र का अनुपात निकालना है। तो पहले आज तो निकाल लें ये क्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 4:3 था, इसमें कितना ऐड हो गया 4 ऐड हो गया, दिख रहा है 4 ऐड हो गया और 6:5 बन गया, समझे। तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 4×5 20 और 6×3 18, डिफरेंस कितना हो गया 2 का। अब देखिए 5×4 20, 6×4 24, कितना डिफरेंस हो गया 4 का, तो 1:2 हो गया। तो ये आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला 1 साल पहले वाला, तो एक कितना हो गया R 1:2 है ना, तो 4 दूनी 8 हो गया एक, और 3 दूनी 6 हो गया, तो ये 1 साल पहले का था। आज से 9 वर्ष बाद, तो पहले आज लाइएगा, तो आज लाएंगे तो दोनों में 1 साल जोड़ेंगे, तो एक हो गया 9 साल का और एक हो गया 7 साल का, एक जोड़ेंगे, ये प्रेजेंटेज हो गया दोनों का। फिर आज से 9 साल बाद उनके आयु का अनुपात, फिर 9 जोड़िएगा 9 साल बाद, तो एक 9 दूनी 18 हो गया और एक 9 7 16 हो गया। ठीक है, तो 2 9 18, 2 8 16, 9:8 आंसर। ठीक है, आंसर 7 का 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्रों का अनुपात, ध्यान दीजिएगा ए और बी का उम्र का अनुपात 4:5 है, 5 साल पहले उनके उम्र का अनुपात आज से 5 वर्ष, तो आज ये हो गया प्रेजेंट यहाँ आएगा, फिर आज से 5 वर्ष के बाद, ठीक है 5 जोड़ देते हैं, 5 जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, उनकी उम्रों का अनुपात 6:7 हो जाता है। ठीक है, और ये भी इधर 5 जुड़ा था, ठीक है ना, 5 साल पहले था। ठीक है, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी देखिए ध्यान से, सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो ए और सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सी कैसे आएगा, पहले एक्स और वाई तो आ जाए। अब देखिए 4:5 में कितना ऐड हुआ 10 ऐड हुआ, इधर भी 10 ऐड हुआ, तो रेशियो क्या हो गया आपका 6:7 हो गया। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल देते हैं, 7×4 28 और 6×5 30, 2 रेशियो का डिफरेंस हो गया। अब देखिए 10 6 बार, 10 7 बार, तो 10 एक बार हो गया, तो 1:5, 1:5। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 5×4 20 और 5×5 25, कब, ये 5 साल पहले का है। अब पूछ रहा है यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो वर्तमान सबका पूछ रहा है, तो वर्तमान के लिए 5 साल ऐड करना होगा, तो ए का उम्र कितना हो जाएगा 25 साल ऐड करेंगे 5 तो, और बी का कितना हो जाएगा 30 साल। ठीक है, अब देखिए सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो सी का एज कितना हो जाएगा, बी से 10 वर्ष घटा दीजिए तो 20 साल हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है ए और सी का वर्तमान उम्र का अनुपात, ए कितना है 25 और सी कितना है 20, तो 5×5 25, 5×4 20, 5:4 आंसर। कहाँ है आंसर 2, 5:4, 8 का 2 नंबर। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए, सेम क्वेश्चन है, बनाइए इसको आप खुद से, वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, ट्राई कीजिए, नहीं बन रहा है तब देखिए। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, चलिए मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है, उठ पटाख जहाँ तहाँ लिखते हैं बर्दाश्त कीजिएगा। ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 है, कितना साल पहले भाई 8 वर्ष पहले। ठीक है, तो प्रेजेंट करने के लिए 8 जोड़ेंगे, आज से 4 वर्ष बाद, चलिए अभी एक्स वाई आ गया, अब इसको 4 वर्ष बाद करते हैं। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 हो जाएगा,
चलिए 12:13 हो गया। तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है तो ए निकालना होगा ना, एक्स निकालना होगा। तो मतलब 9/10 में हमने जोड़ा 12, इधर भी 12, तो 12:13 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है रेशियो। देखिए 13 9 117, अब 12 दाहिए 120, डिफरेंस कितना आया 3 रेशियो का। अब देखिए 13 12 बार है, 13 और 12 12 बार है, मतलब 12 एक बार हो गया, तो 1 रेशियो कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, 1 रेशियो 4 हो गया। तो आ क्या रहा यहाँ, तो ए का देखिए, ए का कितना हो गया उम्र, 9 चौके 36 और 10 चौके 40, बी का कब 8 साल पहले का। वर्तमान में करने के लिए 8 जोड़ना होगा, इसमें भी 8 जोड़ेंगे, इसमें भी 8 जोड़ेंगे, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 6 8 6 14, तो हो जाएगा 44, और उसमें 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। ठीक है, अब क्वेश्चन है यदि सी की वर्तमान आयु क्या है, यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है, किससे, ए से, इससे 6 वर्ष अधिक है तो 50 साल। ठीक है, 3 नंबर, 9 का 3 नंबर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, खुद से बनाइए, नहीं बन रहा है तो ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, ए और बी का 7 वर्ष पहले 4:5 था। आज से 7 वर्ष बाद, पहले आज लाना होगा तो 7 जोड़ेंगे। ठीक है, एक्स वाई, आज से 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे, इधर इधर भी और इधर भी, कितना हो जाएगा 5:6। अब से मतलब अभी से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अब मतलब प्रेजेंट। ठीक है, तो एक्स वाई निकालना होगा ना। अब ध्यान दीजिए 4:5 में कितना जुड़ गया बाबू, ये जुड़ गया 7 7 14, 7 7 14, इधर भी कितना हो गया 5:6। तो देखिए डिफरेंस निकालिए, 6 चौके 24, 5 5 25, 1 रेशियो का। यहाँ देखिए 14 6 बार, 14 5 बार, तो 14 एक बार, तो 1 रेशियो कितना हो गया 14। ठीक है, ये पता ना डिफरेंस निकालते हैं इसे। ठीक है, 1 रेशियो 14 है। तो ये देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अच्छा, दोनों निकाल देते हैं, 14 5 70 और 14 5 14 चौके 56, देखिए पहाड़ा भुला गए, 14 चौके 56 और 14 5 70। ठीक है, तो ये हो गया 7 साल पहले का, तो प्रेजेंट लाना होगा, 7 जोड़ेंगे इसमें भी, तो ये हो गया 1 7 6 13 63 और 1 हो गया 77। अब क्वेश्चन है, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो फिर 5 जोड़िए। ठीक है, 5 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा 68 और 1 हो जाएगा 82, होगा ना। तो इसको काटते हैं, ये हो गया 34 और ये हो गया 41। कहाँ है जी आंसर, 1 नंबर, 34/41, 10 का 1 नंबर। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 52 है। किसका है, फादर और सन का वर्तमान आयु का योग कितना है, 52 है। तो ध्यान से देखिए, फादर का कितना हो जाएगा 52 माइनस सन, और थोड़ा इसको इजी कर देते हैं। देखिए ध्यान से कैसे होगा, फादर का x तो पुत्र का कितना होगा 52 माइनस एक्स। ठीक है, अब से 4 वर्ष बाद, तो 4 साल बाद पिता का कितना हो जाएगा x+4 और बाबू का बच्चा कितना हो जाएगा 52 माइनस x+4 होगा 4 साल बाद। इसको अच्छा से लिखेंगे 56 माइनस एक्स लिखेंगे ना, तो x+4 ये हो गया पिता का और 56 माइनस एक्स हो गया बच्चे का। बोल रहा है अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, पुत्र का आयु पिता का आयु का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिता का आयु है, इसका 1/4 किसका हो जाएगा, पुत्र का आयु। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अच्छे वे में लिखते हैं। देखिए ध्यान से, x+4 डिवाइडेड बाई क्या होगा 56 माइनस एक्स इक्वल टू 4/1 कर दें, मल्टीप्लाई करने में इजी पड़ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई वैसे नहीं करना है, आराम से रखना है, x एक बार और x 4 बार, लेकिन माइनस में है तो 5x हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 4 एक बार और 4 56 बार, तो अंतर कितना हो जाएगा 4 55 बार।
ठीक है, अंतर कीजिएगा ना, बहुत इजी बता रहे हैं। 5 11 बार में कट गया, x इक्वल टू 44 हो गया। तो पिता का एज कितना हो गया 44 और बाबू का एज कितना हो गया 8 साल। माइनस की जगह यहाँ आ जाएगा। पूछ रहा है अब से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, पिता का 54 और बाबू का कितना हो जाएगा उसका 18। आयु का अनुपात, पुत्र और पिता के आयु का अनुपात, तो पुत्र ऊपर और पिता नीचे, दिख रहा है। तो 18 तिया 54, 1:3, आंसर 3 नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत शॉर्ट में बताया है और थोड़ा सा इजी वे में कर देते हैं। देखिए ध्यान से, हमको नहीं पछता है, हम फिर से बताते हैं। देखिए पिता का मान लेते हैं x और उसके बाबू का, बच्चा का 52 - x। तो 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं पिता का आयु कितना x + 4 हो गया, पुत्र का आयु 56 - x हो गया। 4 जोड़ेंगे ना, इक्वल टू क्या होगा, तो ये पिता का मान लेते 4 है, तो बेटा क्या होगा वो उसका 1/4, तो 1 ना आएगा। मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया है, उसका 1/4, तो 100/4 करेंगे तो 25 आएगा। उसी तरह यहाँ किया जा रहा है, पिता का 4 मान लिया, तो बेटा कितना होगा 4/4, 1 ना होगा, इसलिए वो किया गया है। अब निकालिए, x 1 बार और x यहाँ 4 बार है, लेकिन माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 5x हो जाएगा। उसी तरह देखिए 56 4 बार है और यह 4 1 बार है, मतलब 4 56 बार और 4 1 बार है। लेकिन देखिए साइन सेम है तो अंतर कर देंगे, यहाँ 4 जो है 55 बार होगी। ठीक है, 5 11 x इक्वल टू 44। अब आगे बढ़ जाइए, बन जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:5। ए और बी का वर्तमान है 3:5। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाएगा। अब से 5 मतलब प्रेजेंट से 5 13:20 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु, इजी क्वेश्चन है, बनाइए। बी का निकालना है, तिरछा गुना करेंगे, 20 तिया 60 और 13 पचे 65, डिफरेंस कितना 5 का। अब देखिए 5 यहाँ कितना बार है 20 बार है और 5 यहाँ 13 बार है, तो 5 का अंतर कितना हो गया 5 7 बार का अंतर हो गया। ठीक है, देख रहे हैं कितना शॉर्टकट निकाल रहे हैं। 1 कितना हो गया 7 हो गया, 1:7 हो गया। तो पूछ रहा है बी का वर्तमान आयु, तो 7 पचे 35, कहाँ है जी आंसर 4 नंबर। कहीं गुना नहीं करना है। अब हर जगह आपको दे रहा है 35 × 7 और फिर डिफरेंस निकालना है 35 × 11 का। अरे तो 35 × 4 नहीं हो गया ये डिफरेंस, ऐसे करते हैं। ठीक है, फिलहाल आंसर 4 नंबर 35। 12 का कितना है 4। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, बनाइए आप लोग भी। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, 7 वर्ष पहले। ठीक है, 8 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद, तो पहले प्रेजेंट लाने के लिए 7 जोड़ना होगा। यहाँ x y हो गया, बनाइएगा शॉर्टकट, एग्जाम में प्रैक्टिस तो कर लीजिए। 8 वर्ष बाद, तब 8 जोड़ देते हैं यहाँ से। आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा, 9:10। तो वर्तमान आयु का योगफल पूछ रहा है, x + y पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4:5 में कितना जुड़ गया बाबू, 8 7 15, इधर भी 15, रेशियो हो गया 9:10। उम्मीद है पकड़ में आ गया होगा अब तक। डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ 10 चौके 40 और 9 पचे 45, डिफरेंस 5 रेशियो का। अब देखिए 15 यहाँ 10 बार है और 15 9 बार है, तो 15 1 बार हो गया डिफरेंस। तो 5 तिया 15, तो 1 कितना हो गया 3 हो गया, 1:3 हो गया। तो यहाँ देखिए 1 हो गया 12 और 1 हो गया 15। ये तो 7 साल पहले का था ना, यहाँ क्या पूछ रहा है वर्तमान आयु का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों में 7 जोड़ देंगे तो 1 हो गया 19 और 1 हो गया 22। अब इसका योगफल निकालना है, तो 9 2 11, 2 1 3 1 4, कितना 41, 1 नंबर 41। 13 का 1 नंबर 41 वर्ष। आगे बढ़ते बाबू 14 नंबर देखते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 8 वर्ष पहले, खुद से बनाइए। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, तो पहले 8 जुड़ेगा, यहाँ 8 जुड़ेगा ना, 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा 7 वर्ष बाद। ठीक है, तो पहले निकालेंगे ना वर्तमान में, उसके बाद 7 वर्ष जोड़ेंगे तब तो। चलिए इसी को अभी 5 पचे 25 और 6 चौके 24, डिफरेंस 1 रेशियो का। अब देखिए 8 5 बार है और 8 6 बार है,
तो 8 एक बार हो गया, 1:8 हो गया। तो 8 साल पहले यहाँ देखिए 8 पचे 40 एक हो गया और 8 चौके 32 हो गया यहाँ से, ठीक है। 8 चौके 8 पचे 40 और 8 चौके 32, ठीक है। अब बोल रहा अब से 7 वर्ष बाद, तो अब निकालना होगा तो 8 जोड़ना होगा ना, पहले अब तो निकाल लेते। एक हो गया 48 और एक हो गया 40, तो अब से 7 वर्ष बाद अब 7 जोड़िए इसमें, तो एक हो गया 8 7 15 55 और एक हो गया 47। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग जोड़ दीजिए। 7 5 12, 5 और 9, 9 और 1 10, 102 साल, ठीक है। 102, 14 का 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। देखिए छोटा बड़ा देगा ना यहाँ पर, तो मान लीजिएगा एक्स, समझे। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो बी का एज मान लेते हैं एक्स, तो ए का कितना हो जाएगा 8 वर्ष छोटा, एक्स माइनस 8। यदि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले बी कितना हो जाएगा एक्स माइनस 4 और ए कितना हो जाएगा एक्स माइनस 8 माइनस 4 होगा। अनुपात 1:2 है। अब हड़बड़ा के 1/2 मार दीजिएगा, गलत। 1/2 कैसे होगा, देखिए ये ऊपर में नहीं ना होगा, ये होगा ऊपर में, ये वाला छोटा है ना, तो एक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 इक्वल टू 1/2 होगा, ठीक है। 1/2 इसलिए दिया गया है क्योंकि छोटा वाला का रेशियो ऊपर दिया गया है, तो छोटा कौन है, ए है ना, इसलिए ए को ऊपर रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, देखिए 2x और इधर से x आकर माइनस हो जाएगा, तो x बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ 4 हो गया और वो हो गया 12 दूनी 24, तो डिफरेंस 20। सॉल्व कीजिएगा ना, x = 20 आएगा, ठीक है। x = 20। तो पूछ रहा है b की वर्तमान आयु, तो b का वर्तमान आयु तो आया x कितना है 20 साल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 16 नंबर, 2 मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है। 2 मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद, चलिए 10 वर्ष जोड़ देते हैं, 10 वर्ष बाद यह 19:23 हो जाएगा, ठीक है। मतलब वर्तमान 7:9 है, 10 साल के बाद 19:23 हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी, ठीक है। तो पहले अब निकालेंगे तब ना, अब कैसे निकलेगा, तिरछा गुना करेंगे ना। 23 9, ये 23 सते, तो पते नहीं है 23 सते क्या होगा, गुना कीजिए, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 14 14 2 16, माइनस कर देंगे 19 19 9 कितना होगा 171, लेकिन माइनस में नहीं करेंगे, सिर्फ डिफरेंस निकालना है, तो 10 रेशियो हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 10 23 बार है, 10 19 बार है, तो 10 का डिफरेंस कितना हो गया 4 बार, ठीक है। 10 10 कट गया, 1 कितना हो गया 4, 1:4, 1:4 हो गया, तो ये निकल जाएगा, एक हो जाएगा 7 चौके 28 और एक निकल जाएगा 9 चौके 36। अब बोल रहा है अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितना होगा। अब दोनों का 7 साल जोड़ेंगे, 7 साल जोड़ेंगे तो 7 35 हो गया और एक हो गया 7 6 13 43, औसत डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 3 8 4 3 7 78/2, इसका 2 तिया 6 2 9 18 39, ठीक है। 39 साल औसत कितना हो गया 16 का 3 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर। चलिए 17 नंबर देखते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 है। ध्यान दीजिए 3:4 है ए और बी की वर्तमान आयु। 12 वर्ष पहले, अच्छा 12 ऊपर करना होगा, 12 वर्ष पहले क्या था भाई, 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था, ठीक है। तब 12 जुड़ गया, तब 3:4 हो गया। तो पूछ रहा है ए और बी का वर्तमान, ये प्रेजेंट है और ये 12 साल पहले का है, फोटो समझ में आ रहा होगा आपको। तो प्रेजेंट में ए और बी की आयु का योग निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनिया 8 3 3 9 रेशियो 1 का। अब देखिए 12 4 बार, 12 3 बार, तो 12 1 बार, 1:12 हो गया, तो ये निकल जाएगा 12 दूनी 24 हो गया एक और 12 तिया 36। ये कब 12 साल पहले का आया है, ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहा है वर्तमान, तो
तो 12 साल ऐड करेंगे, इसमें भी 12 साल और इसमें भी 12 साल, तो ये हो गया 36 और ये हो गया 48। पूछ क्या रहा है? वर्तमान आयु का योग। तो 8 6 14, 4 3 7 1 8, 84। आंसर 3 नंबर। ठीक है, 17 का 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। बनाइए, इजी क्वेश्चन है। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। कब? 7 वर्ष पहले। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट से, तो पहले यहाँ 7 लाएंगे, फिर प्रेजेंट हो जाएगा, फिर यहाँ 8 साल बाद, ऐसे करते हैं। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु में कितना वर्ष का अंतर है? एक्स और वाई के बीच में अंतर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, 4:5 में जुड़ गया क्या, 8 7 15 साल जुड़ गया, 15 साल जुड़ गया ना। यहाँ कितना बच गया? 9:10 हो गया। ठीक है, चलिए 10 चौके 40, 9 पचे 45, रेशियो 5। अच्छा 15 10 बार, 15 9 बार, तो 15 एक बार, तो 5 तिया 15, 1:3। थोड़ा देखिए राइटिंग मेरा खराब है बाबू, बर्दाश्त कीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैथ का स्टूडेंट तो राइटिंग नहीं बुझाता है, सब चलता है। 1:3 हो गया, तो ये ना आएगा, ये आएगा, तो एक हो गया आपका 12 और एक हो गया 15। तो पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर, तो वर्तमान लाने के लिए 7 जोड़ना होगा। तो ये हो गया 19 और ये हो गया 22। अंतर कितना है? 3 साल। कहाँ है जी? आंसर 3 नंबर। ठीक है, 18 का 3 नंबर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। ठीक है, पिता माने फादर और सन क्या है? 8:3 है। कब? 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट करने के लिए 3 जोड़ेंगे। 4 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट से उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:5। ये 4 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो पिता का वर्तमान आयु x:y पूछ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ? 8:3 में, ठीक है, क्या जुड़ गया? 4 3 7 दोनों तरफ जुड़ गया, और क्या हो गया? 11:5 हो गया। तो देखिए डिफरेंस निकालते हैं। 8 पचे 40 और 11 तिया 33, रेशियो 7 का ना। अब देखिए 7 5 बार, 7 11 बार, तो गुना मत करने लगिए। 7 कितना बार? 7 6 बार हो गया, तो 7 7 कट गया, तो 1:6 हो गया। 1:6 हो गया, तो हम लोग निकालेंगे, ये देखिए ये वाला निकलेगा। 8 6 48 एक हो गया, और 6 तिया 18 हो गया एक। तो पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान के लिए 3 3 जोड़ना होगा ना। तो पिता की वर्तमान, ये देखिए ये वाला है ना, तो 48 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 51। आंसर 2 नंबर। 19 का 2 51। ठीक है, देखिए ये हो गया 19 नंबर। इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, पार्ट 2 आएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर कितना देखें जी? 33 तक है। ठीक है, टाइप 4 का पार्ट 2 आएगा, 33 नंबर तक क्वेश्चन है। उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम भी नहीं है। ठीक है, वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग टाइप वाइज सॉल्यूशन करते जाएंगे। ज़्यादा नहीं बोलेंगे बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।